पापा ये कैसा इंसाफ है? यासिर भाई के कातिल ताहिर इकबाल बाइज्जत बरी हो गया है और उसकी सजा उसके हर कार्य को मिली है। बेटा, जब से ताहिर इकबाल रिहा हुआ है मुझे तुम्हारी और आमिर की जान की फिक्र लायक हो गई है। मैंने थाने में हाँ जाओ यहाँ से तहरीरी तौर पर स्टेटमेंट दे दिया है कि मुझे या मेरी औलाद को कुछ हो गया तो उसका जिम्मेदार सिर्फ ताहिर इकबाल ही होगा। पापा कैसी बातें कर रहे हैं आप? ताहिर इकबाल बाअसर बिल्डर है, उसका कोई क्या बिगाड़ सकता है? और देखा ना आपने, यासिर भाई के कत्ल के इल्जाम में भी बाइज्जत बरी हो गया है। ठीक करेंगे बेटा, लेकिन जब तक ये हमारी जमीन है ताहिर इकबाल हमारा पीछा नहीं छोड़ेगा। कल मैं रजिस्ट्रार के ऑफिस जाऊंगा और अपनी वसीयत रजिस्टर्ड करा दूंगा कि आपको कितना हिस्सा और आमिर को कितना हिस्सा मिलना चाहिए, ताकि मेरे जाने के बाद तुम लोगों को कोई परेशानी न हो। बाबा कैसी बातें कर रहे हैं आप? मत सोचा करें ऐसी बातें, कुछ नहीं होगा। हमें सिर्फ आपकी दुआओं की जरूरत है। मुझे बच्चों को लेने जाना है, मैं बच्चों को लेकर आती हूँ और आप नाश्ता कर लीजिएगा। हबीब, सुबह तो तुम लोग मुझे इतना परेशान करते हो जिसकी कोई हद नहीं। ना आप लोगों की बुक्स टाइम पे मिलती है, ना कुछ, ना बैग आप लोगों के तैयार होते हैं, ना यूनिफॉर्म, कोई चीज जगह पे नहीं मिलती। इसे कंप्लीट खत्म करना है। मामा दिल नहीं कर रहा। बिल्कुल भी नहीं, तुम तो कुछ भी नहीं खाती और लंच बॉक्स भी तुम्हारा ऐसे ही आ जाता है। इस स्कूल में पढ़ती कैसे हो? फिनिश करो इसे और उसके बाद दूध भी पीना है। मम्मा वैन आ गई। हाँ हाँ चलो वैन आ गई। लंच बॉक्स है इसके अंदर और आपने बिल्कुल खत्म करना है लंच अपना, ठीक है? शाबाश। सकीना, सकीना, सकीना। जी बाजी नाश्ता लाऊं? नहीं नाश्ता तो नहीं, मुझे देर हो रही है, लेकिन जॉब से वापसी पर मैं काली माश की खिचड़ी खाऊंगी, बनाकर रखना, ठीक है? आमिर, आमिर कहाँ रह गए? देर हो रही है। चलो भाई जल्दी करो, प्रिंसिपल गुस्सा करती है देर हो जाती है तो। यार वो अब्बू को खुदा हाफिज़ कहना भूल गया, कह देते हैं वरना वो नाराज हो जाएंगे। हाँ मुझे भी कहना था, नाराज तो हो जाएंगे। एक काम करते हैं ना, सारा बाहर ही उसको बोल देते हैं, वो बोल देगी। देर हो रही है, चलें। तुझे पता भी है कहाँ है? हाँ मुझे पता है, यही रखा हुआ है। Love him because he is who he is. और जब आपको पता चलता है, जब आप किसी के साथ ट्रैवल करते हैं कि वो कैसा, मैंने उसके साथ ट्रैवल किया। I love him. बुड्ढा है कहाँ? चुप कर, इधर वॉशरूम में। तो सुन, मैं तब तक उसकी बेटी को टपका के आता हूँ। इनफैक्ट वो कौन है अभी पता चल जाएगा। आइए जरा लगाएं, वीडियो लगाएं। आपकी आवाजें बताएंगी कि वो कौन। मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं भी साथ चलूं। आना, लेकिन चुप करके आ, जल्दी जा। तो ये खीर है भाई। हबीब, जल्दी कर, इसकी पूरे उतार। ये फायर की आवाज कैसी? ट्रैक्टर जुबान चलाती थी ना, मुंह बनाती थी ना, बड़ा दफा हो, खुद दफा हो। मेरी पिस्तौल कहाँ है? फायर की आवाज सुनी है ना तूने? तेरी बेटी को टपका दिया मैंने। सब आपका काम हो गया है। आप लोग अभी भाग रहे हैं और हमारी बकाया पैसे भिजवा देना। और मैंने ऐसी कार्रवाई की है कि ये डकैती लगेगी। अरे गेट खुला हुआ है, इतने लापरवाह है यहाँ के नौकर तो भाई। अरे सारा सो रही हो? मोहल्ले वालों
इनकी सांसें चल रही हैं। मैं एम्बुलेंस को फोन करता हूँ, तुम पुलिस को फोन करो। ये लाश पे चादर किसने डाली है? इंस्पेक्टर साहब, ये मैंने डाली है चादर। आपको पता नहीं है कि क्राइम सीन में किसी चीज को नहीं छेड़ते हैं? जी इंस्पेक्टर साहब, मालूम है, पर लेडीज की लाश थी ना, इसलिए। अच्छा ये बताएं कि आप यहाँ पर क्या कर रही हैं? इंस्पेक्टर साहब, मैंने ना फायरिंग की आवाज़ सुनी तो मैं गेट पर आई तो गली में पूरा सन्नाटा था। तो जब मैंने बेल बजाई कोई भी नहीं आया, तो गेट के पास आई तो गेट खुला हुआ था। जब मैं अंदर इंटर हुई हूँ तो लाश पड़ी हुई थी। सर, मैं मेडिकल का स्टूडेंट हूँ। मैं जब ऊपर गया, मैंने चेक किया तो देखा अंकल की सांसें भी बाकी थी। तो हम लोगों ने एम्बुलेंस को इन्फॉर्म किया और उनको हॉस्पिटल भिजवा दिया। वेरी गुड। आमिर साहब, आप और आपकी बेगम उस वक्त कहाँ थे? इंस्पेक्टर साहब, मैं अपने ऑफिस में था। मेरी वाइफ एक स्कूल में पढ़ाती हूँ, अपने स्कूल में थी। जब मोहल्ले वालों ने मुझे ये मनहूस खबर सुनाई तो मैंने सरवत को इन्फॉर्म किया। वो सारा के बच्चों को लेकर स्कूल से आई है और मैं अभी अस्पताल से आ रहा हूँ। मेरे वालिद साहब जिंदगी और मौत की कश्मकश में अस्पताल में पड़े हुए। डॉक्टर ने अगले 72 घंटे बहुत अहम दिए। अच्छा, घर में मुलाजिम भी तो होंगे? जी, हमारे 2 मुलाजिम हैं, दोनों घर से गायब हैं। दोनों के नंबर भी बन जा रहे, तो पता नहीं कहाँ चले गए होंगे वो। आपने अपने घर में चेक किया है? कुछ आपको चोरी हुए? जी इंस्पेक्टर साहब, सिर्फ सारा की ज्वेलरी गायब हुई है, बाकी सब सामान वैसा का वैसा है। बज़ाहिर तो ये डकैती है, लेकिन मुझे पता है कि इसका मास्टरमाइंड कौन है। कौन है? क्या आपकी किसी से दुश्मनी है? मशहूर बिल्डर ताहिर इकबाल। दरअसल मेरे वालिद साहब की ठट्टा में बहुत कीमती जमीन है। ताहिर इकबाल वो जमीन हर कीमत पे हासिल करना चाहता है। 8 महीने पहले उसने मेरे छोटे भाई का भी मर्डर किया था। मर्डर केस से तो बच गया, क्या अब भी इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी? मेरे वालिद साहब ने पिछले हफ्ते ही थाने में एक एप्लीकेशन जमा करवाई थी। मुझे और मेरी औलाद को कुछ हो गया तो इसका जिम्मेदार भी ताहिर इकबाल ही होगा। ताहिर साहब, मुद्दई ने आपको बुराए रास्त नामजद किया है, इसीलिए आपकी गिरफ्तारी जरूरी है। और दूसरी बात यह कि तकरीबन 8 दिन पहले उन्होंने थाने में एप्लीकेशन जमा कराई थी कि उनको या उनकी फैमिली को अगर कुछ हुआ तो उन सब की जिम्मेदारी आप पर होगी। क्या मैं अपने वकील से बात कर सकता हूँ? जी जरूर, वकील से बात करना आपका हक है। थैंक यू। योर ऑनर, ये केस आमिर शेख की मुद्दईयत में दर्ज हुआ है। सर, इस वारदात में मुद्दई की बहन सारा शेख कत्ल हो गई और इनके वालिद हफीज शेख शदीद जख्मी हो गए, जो इस वक्त अस्पताल में जेरे इलाज है। साले रवा में जनवरी से सितंबर तक मुल्क भर में डकैती की 1182 वारदातें रिकॉर्ड हुई। डकैती के 921 मुकदमात मंसूख हुए। 709 मुकदमात का चालान तैयार किया गया। डकैती के 115 केसों की तफ्तीश अधूरी रही, जबकि 226 मुकदमात की तफ्तीश जारी है। सर, इस वारदात में मुद्दई की बहन सारा शेख कत्ल हो गई और इनके वालिद हफीज शेख शदीद जख्मी हो गए, जो इस वक्त अस्पताल में जेरे इलाज है। सर, देखने में तो ये एक चोरी और डकैती की वारदात लगती थी कि घर के 2 मुलाजिम हबीबुल्ला और उसकी बीवी सकीना ने चोरी की और घर के मालिकों पर कातलाना हमला करके वहां से फरार हो गए। योर ऑनर, दोनों मुलाजिम अभी तक मफरूर हैं और पुलिस उनकी खोज में है। सर, लेकिन मुद्दई ने पुलिस को तफ्तीश के दौरान ये बयान दिया कि उन्हें एक और अंदेशा भी है कि घर के इन दोनों मुलाजिमों का
किसी और गहरी साजिश से भी ताल्लुक हो सकता है। योर ऑनर, मुद्दई के इस अंदेशे को मद्देनजर रखते हुए जब पुलिस ने मजीद तफ्तीश की तो मालूम हुआ कि घर से मफरूर दोनों मुलाजिमों का ताना बाना और कनेक्शन कटहरे में खड़े मुल्जिम ताहिर इकबाल से जाकर मिलता है। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। पब्लिक प्रोसिक्यूटर से कहा जाए कि वो पेशे नज़र केस तक ही महदूद रहें। इन्हें मेरे क्लाइंट की किरदार कुशी का कोई हक हासिल नहीं है, क्योंकि इस केस में भी मेरे क्लाइंट को नाहक मुलव्वस किया गया है। और जहाँ तक यासिर मर्डर केस का ताल्लुक है तो उसमें भी मेरे क्लाइंट को बिला वजह मुलव्वस किया गया था और पुलिस की 1000 कोशिश के बावजूद मेरे क्लाइंट के खिलाफ एक सबूत भी नहीं मिला था, क्योंकि यासिर का कत्ल जुनैद नामी जिस शख्स ने किया था वो पकड़ा गया था और उसे सजा भी हो चुकी है। सर, ये इत्तफाक तो नहीं हो सकता कि एक ही खानदान के 3 अफराद पर एक ही साल में कातलाना हमला हो, 2 अफराद जाँ बहक हो जाएं और एक शदीद जख्मी। और योर ऑनर, ये भी महज इत्तफाक नहीं हो सकता कि दोनों कातलाना हमलों की वारदातों पर जिन अशखास पर शक हो उन अशखास का ताल्लुक और ताना बाना मुल्जिम के साथ ही जाकर मिलता हो। योर ऑनर, पिछली मर्तबा तो लैक ऑफ एविडेंस की वजह से ये यासिर के कत्ल के केस से बरी हो गए थे, लेकिन योर ऑनर, इस तखासा को अब यकीन होता जा रहा है कि पिछली कत्ल की वारदात में भी इनका ताल्लुक था और इस कत्ल की वारदात में भी इन्हीं का हाथ है। योर ऑनर, मुल्जिम एक बाअसर और पैसे वाली शख्सियत है और इसके कारंदे पैसे की लालच में इससे वफादारी करते हैं। यासिर के कत्ल में भी जुनैद नामी शख्स ने आखिरी वक्त तक पैसे खाकर अपना मुंह बंद रखा और अपने मालिक का नाम नहीं लिया। इस वक्त भी हमें उन दोनों मफरूर मुल्जिमों की तलाश है और इस तखासा को यकीन है कि मुल्जिम हिरासत में आने के बाद सच उगल देंगे। योर ऑनर, मिस आमना मुसलसल 2 मुख्तलिफ मुकदमात को आपस में गड़बड़ कर रही हैं। जहाँ तक यासिर के कत्ल का ताल्लुक है तो उस केस में असल मुजरिम पकड़ा गया था और उसे सजा भी हो चुकी है। पेशे नज़र केस में भी पुलिस ही की तफ्तीश के मुताबिक ये वारदात तो घर के मुलाजमीन ने की है जो मफरूर हैं, और पुलिस मफरूर मुलाजमीन को तो तलाश कर नहीं रही, लेकिन उन्होंने मेरे क्लाइंट को धर लिया। योर ऑनर, मेरे क्लाइंट का कारोबार और रोजगार ज़मीनों से वाबस्ता है। इन्होंने एक बार हफीज शेख की ज़मीनों में दिलचस्पी ज़रूर जाहिर की थी और अगर सौदा हो जाता तो डील के मुताबिक उसकी रकम भी अदा की जाती। ये कोई गैर कानूनी कारोबार नहीं था योर ऑनर, और पेशे नज़र केस में कोताही भी मुद्दई की अपनी ही नज़र आती है। इन्होंने क्यों पुलिस वेरिफिकेशन नहीं कराई और मुलाजमीन को बगैर चेक किए घर में मुलाजिम रख लिया। योर ऑनर, जहाँ तक ये बात कि हबीबुल्लाह मेरे क्लाइंट के हाउसिंग प्रोजेक्ट में मुलाजिम रहा है तो रिकॉर्ड दुरुस्त रखने के लिए अर्ज है कि मिस्टर ताहिर इकबाल ने उस शख्स को चोरी के इल्जाम में बरतरफ कर दिया था और ये कोई 3 महीने पुरानी बात है। योर ऑनर, अगर अदालत में किसी पिछले केस का रेफरेंस दिया गया है तो वो सिर्फ इसलिए कि पिछली वारदात और इस वारदात में मोहरिक एक ही था, प्रॉपर्टी का हुसूल किसी भी तरीके से। योर ऑनर, इस तफ्तीश में जहां हमने मुद्दई के बयानात को मद्देनजर रखा वहां हमने इस वारदात में जख्मी होने वाले हफीज शेख की उस इब्तदाई दरख्वास्त को भी अहमियत दी जो उन्होंने मुत्तल्लिका थाने में जमा करवाई थी। योर ऑनर, मुद्दई और उनके जख्मी वालिद को मुल्जिम ताहिर इकबाल पर क्यों शक है, इसके लिए मैं चाहूंगी कि मुद्दई को कचहरे में बयान देने के लिए बुलवाऊं। इजाजत है। जज साहब, मेरे वालिद साहब की वो ज़मीन इस वक्त अरबों रुपए की, और बदकिस्मती से हमारी वो ज़मीन जिस इलाके में वाक़ है ताहिर इकबाल उस इलाके का एक ताकतवर बिल्डर है। जज साहब, ये शख्स तो कई सालों से हमारी ज़मीन की वजह से हमारे ख़ानदान का दुश्मन बना हुआ है। इस शख्स ने तो एक बार हमारी ज़मीन पर कब्ज़ा करके कुछ झोपड़ियाँ बना दी थी, लेकिन मेरे वालिद साहब ने बड़ी भाग दौड़ करके अपनी ज़मीन से कब्ज़ा ख़त्म करवाया। इस शख्स के भेजे हुए गुंडे हमारे घर आते थे और हमें धमकियाँ देते थे। कौन है? ताहिर भाई ने भेजा मुझे, और ताहिर भाई ने कहा है कल तक तो तेरे बाप से कीमत देकर हम ज़मीन लेना चाहते थे ना, लेकिन अब तेरे बाप को 1 फुटी कोड़ी भी नहीं मिलेगी, समझा? तेरी बहन के बच्चे कौन से स्कूल में पढ़ते हैं और तेरी बीवी कौन से स्कूल में पढ़ाती है, सब हमें पता है। भाई कौन? अब बाबू कसाई नाम है मेरा, बाबू कसाई। चल अपने बाप को बोल दियो बाबू कसाई आएगा।
ये शख्स मेरी फैमिली के 2 अफराद को कत्ल कर चुका है। मेरे वालिद साहब मौत और ज़िंदगी की कश्मकश में अस्पताल में पड़े हुए, बस मैं और मेरी वाइफ ही बचे। जज साहब, हमारी ज़िंदगी को शदीद खतरात हैं। जज साहब, ये शख्स हमारे ख़ानदान के हर फर्द को कत्ल करके हमारी ज़मीन हथियाना चाहता है। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, मुद्दई के इल्जामात में कोई सदाकत नहीं है और ना ही इनके पास मेरे क्लाइंट के खिलाफ कोई ठोस सबूत है। योर ऑनर, या तो इस्तगासा मेरे क्लाइंट के खिलाफ कोई ठोस सबूत पेश करे, वरना मेरे क्लाइंट को इस केस से डिस्चार्ज कर दिया जाए। थैंक यू सर। योर ऑनर, मुल्जिम ताहिर के खिलाफ एक ठोस सबूत तो वो कंप्लेंट है जो इस वारदात में जख्मी हफीज शेख ने मुत्तल्लिका थाने में जमा करवाई थी। योर ऑनर, हमें उम्मीद है कि पुलिस बहुत जल्द ही इस वारदात में मुलव्विस बाकी 2 मफरूर मुल्जिमान को भी हिरासत में ले लेगी। लेकिन योर ऑनर, जब तक चाहे वो 2 मुल्जिमान गिरफ्तार ना भी हो जाएं, मुल्जिम के ऊपर से शक खत्म नहीं किया जा सकता, क्योंकि अब तक की तफ्तीश और हालात और वाकयात इसी बात की निशानदही करते हैं कि इस वारदात के मास्टरमाइंड मुल्जिम ताहिर इकबाल ही है। क्योंकि अदालत का वक्त खत्म हो गया है, लिहाजा इस केस की समाअत मुलतवी की जाती है। पाकिस्तान पीनल कोड के सेक्शन 396 के तहत अगर कोई शख्स डकैती के दौरान किसी का कत्ल कर देता है तो उसे सजाए मौत या उम्र कैद होगी। अब आपकी तबीयत कैसी है? बेहतर है। डॉक्टरों ने हॉस्पिटल से फारिग कर दिया है, बुलेट्स पे ऑपरेशन से निकाल दिए हैं। अब सिर्फ फिजियोथेरापी का सेशन शुरू होगा। अच्छी बात है। क्या आप अपना बयान रिकॉर्ड करवा सकते हैं? जी, उस दिन सुबह का वक्त था, घर में सिर्फ मैं और मेरी बेटी सारा थी और मैं वॉशरूम में था। वहां मैंने फायरिंग की आवाज सुनी। मैं वॉशरूम से जल्दी बाहर निकला। और फिर वो फोन पे किसी से कहने लगा। फोन पर? कि साहब जी काम हो गया। और फिर मुझे बिल्कुल होश नहीं रहा। अब्बा जी, वो यकीनन ताहिर इकबाल को ही बता रहा होगा। मुझे लगता है कि ये दोनों उसी के प्लान किए हुए थे, जैसे उसने यासिर को अपने किसी कारिंदे से कत्ल करवाया था। इंस्पेक्टर साहब, आप इसे छोड़िएगा मत। जी जी, आपके केस की फाइल अभी मेरे सामने है जी। मिल लेते हैं, कल आप आ जाएं 10 बजे ऑफिस। ठीक है, ओके जी, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैम, एक गुड न्यूज़ है। रियली? क्या? हफीज़ साहब को होश आ गया और उन्होंने पुलिस को बयान रिकॉर्ड करवाया। ये बयान की। दैट्स गुड। इसके मुताबिक तो हफीज़ साहब ने कहा है कि मुल्जिम ने वारदात करने के बाद किसी को फ़ोन किया था। जी, मेरी आईओ साहब से बात हुई थी। उन्होंने 3 नंबर्स का रिकॉर्ड निकलवाया। हफीज़ साहब का लैंडलाइन, उनका सेलफ़ोन और हबीबुल्लाह का सेलफ़ोन। आईओ साहब का ये भी कहना है कि इन तीनों नंबर्स पे से किसी भी मशकूक नंबर पे उस अरसे में कॉल नहीं की। आईओ साहब का ये भी कहना है कि हो सकता है शेख साहब को बेहोशी की हालत में कोई मुगालता हुआ। मुगालता आईओ साहब को हुआ है। ये हफीज़ साहब का लैंडलाइन नंबर है। ये डेट देखो, ये टाइम देखो, और ये नंबर किसका है? मैम, ये मुझे भी नज़र आया था, लेकिन आईओ साहब से बात की थी, उन्होंने कहा ये कोई इतना इंपॉर्टेंट नंबर नहीं है। इम्पोर्टेंट नंबर कैसे नहीं है? तुम नहीं रहो, मैं हूं ना। मुझे अम्मी याद आ रही है।
रो क्यों रहे हो? हाँ मामा याद आ रही है। लो भाई, ये भी कोई बात है रोने वाली? मैं भी तो आपकी मामा हूँ ना, है ना? आए इधर आए। गुड बेबी, है ना? अच्छे बच्चे रोते थोड़ी है कोई, हो जाए। अच्छे बच्चे जो होते हैं ना वो कभी भी नहीं रोते, ठीक है? मैं आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ, ठीक है? देखें, एक दिन एक फेरी होती है और एक प्रिंस होता है? मैडम, आपने बाकी सेल फोन नंबर्स का रिकॉर्ड निकलवाने के लिए कहा था, ये हैं वो सारे। तुमने चेक कर लिए हैं? जी हाँ, मैंने चेक किए। अच्छा, ये नंबर तुमने भी मार्क किया है? ये वारदात के बाद से इस नंबर से कॉल्स आनी शुरू हुई हैं? जी हाँ, इन नंबर्स पे वारदात के बाद से कॉल्स आना शुरू हुई हैं। ये 0928 कहाँ का कोड है? मैं बताता हूँ आपको, रुकिए। मैम, बन्नू का कोड है ये। बन्नू का? जी। आयो साहब से कहो कि खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस से राब्ता करें, कुछ गिरफ्तारियां वहां से करनी पड़ेंगी। पाकिस्तान पीनल कोड के सेक्शन 394 के तहत अगर कोई शख्स डाका डालने की कोशिश में किसी को जिस्मानी नुकसान पहुंचाए तो उसे उम्र कैद और जुर्माने की सजा होगी, जबकि सेक्शन 395 के तहत डकैती की सजा कम से कम 4 साल और ज्यादा से ज्यादा उम्र कैद मुकर्रर है। योर ऑनर, इस वारदात के 2 मफरूर मुल्जिम हबीबुल्ला और सकीना गिरफ्तार हो गए और उन्होंने पुलिस के सामने एतराफ़े जुर्म भी कर लिया। हाँ भाई, बता, फायरिंग के बाद तुमने किसे फोन किया था? साहब जी बताता है कि आमिर साहब को फोन किया था। उन्होंने बोला था कि जैसे ही बाप बेटी मर जाए मुझे फौरन इतला देना। बीबी ने कहा था कि बन्नू जाते ही हमें पैसे दे देंगे, लेकिन उन्होंने हमें पैसे नहीं भेजे और इसीलिए मैं उसे फोन करती थी। योर ऑनर, मैं अपने क्लाइंट मिस्टर एंड मिसेज आमिर शेख के दिफा में पेश होने की इजाज़त चाहता हूँ। इजाज़त है। योर ऑनर, ये बात सच है कि मेरे क्लाइंट्स के घर में कत्ल, अटेम्प्ट टू मर्डर और डकैती की वारदात हुई जो कि उनके मुलाजमीन हबीबुल्ला और सकीना ने की थी, जिनको पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है और उन्होंने पुलिस के सामने एतराफ़ जुर्म भी कर लिया है। अब इस्तगासा की तरफ से मेरे क्लाइंट्स के ऊपर मास्टरमाइंड्स होने का झूठा इल्ज़ाम आयद करके उनको इस मुकदमे के अंदर मुलविस करने की कोशिश की जा रही है, जबकि इसी इल्ज़ाम के तहत पुलिस ने मेरे क्लाइंट्स के साथ डील करने की कोशिश की। आमिर साहब, आप अदालत को बताइए कि इंस्पेक्टर साहब आपके पास क्या पेशकश लेके आए थे? जी जज साहब, इंस्पेक्टर साहब मेरे घर आए थे और इन्होंने मुझसे कहा कि उन्होंने एतराफ़ जुर्म भी कर लिया है और अपने मास्टरमाइंड का नाम भी बता दिया है। आमिर साहब, आप और आपकी बेगम ने अपने ही घर में अपने मुलाजमीन को प्लांट किया। हाँ इंस्पेक्टर साहब, बकवास कर रहे हैं, झूठे हैं वो लोग, हमें फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। कितने देंगे आप? पुलिस की नाअहली देखिए कि वो एक्चुअल मुल्जमान को सजा दिलवाने के बजाय एक मजलूम को अदालत के अंदर कातिल बना के पेश कर रही है। मेरी अदालत से दरखास्त है कि मेरे क्लाइंट को इस केस से डिस्चार्ज किया जाए और जो एक्चुअल मुल्जमान हैं उनको इस केस में सजा दी जाए और पुलिस के खिलाफ महकमाना कार्रवाई की जाए। थैंक यू माय लॉर्ड। योर ऑनर, इस बात में आधी सच्चाई तो जरूर है कि इंस्पेक्टर साहब आमिर के पास गए थे एक पेशकश लेके, लेकिन योर ऑनर ये एक सोचे समझे मंसूबे के तहत किया गया। जब मफरूर मुल्जिमान ज़ेरे हिरासत आए और हबीबुल्ला ने पुलिस के सामने बताया कि इस वारदात का असल मास्टरमाइंड तो दर हकीकत आमिर शेख है, मुल्जिम हबीबुल्ला के इस बयान की तस्दीक के लिए इंस्पेक्टर साहब आमिर के पास गए और ये ड्रामा रचाया। योर ऑनर, अगर आमिर शेख का इस वारदात से कोई ताल्लुक नहीं होता तो वो हबीबुल्ला के इस बयान को सुनकर भड़क उठता, लेकिन योर ऑनर इसके बरक्स आमिर शेख ये डील करने पर राजी हो गया। हाँ हाँ, मुंह मांगी कीमत मिलेगी आपको। कितने देंगे आप? 50 लाख।
जिससे इस बात की तस्दीक हो गई कि इस वारदात का मास्टरमाइंड यही है। सर आमिर शेख के वालिद हफीज शेख साहब की हालत अब स्टेबल है और उन्होंने पुलिस को बयान दिया है कि गोली लगने के बाद नीम बेहोशी की हालत में उन्होंने मुल्जिम हबीबुल्लाह को किसी को कॉल करते हुए सुना था और हबीबुल्लाह ने कहा था कि सर जी आपका काम हो चुका है। सर जब इस्तखासा ने इनके घर की लैंडलाइन का डेटा इकट्ठा किया तो वारदात के वक्त मालूम हुआ कि उस फोन से आमिर शेख के सेल फोन पर कॉल की गई। ये झूठ है जज साहब, उस सुबह मेरे घर से मुझे कॉल आई थी, लेकिन दफ्तर में मसरूफ होने की वजह से वो कॉल रिसीव नहीं की मैंने। योर ऑनर, ये अदालत में झूठ बोल रहा है। हमारे पास इनके लैंडलाइन का डेटा है। सर इस डेटा के मुताबिक घर से की गई कॉल रिसीव की गई थी और 15 सेकंड तक उस पर बात हुई है। योर ऑनर, आप ये डेटा मुलाहिजा कर सकते हैं। हाँ, शायद वो कॉल मेरे वालिद साहब ने की थी, लेकिन मेरे वालिद साहब की याददाश्त अब ज़रा कमज़ोर है। यासिर के कत्ल के बाद से उनकी जहनी कैफियत ठीक नहीं रहती और वो कॉल हबीबुल्लाह ने नहीं, मेरे वालिद ने की थी। आमिर साहब, याददाश्त तो झूठ बोलने वाले की खराब होती है। आपकी इतला के लिए ये टेलीफोन कॉल सुबह 11:30 बजे की गई और उस वक्त तक ये खूनी वारदात हो चुकी थी। आपके वालिद साहब को गन से शूट कर दिया गया था और वो बेहोश हो चुके थे। योर ऑनर, हमारे पास इसके अलावा भी और सबूत हैं। जब मफरूर घरेलू मुलाजमीन हबीबुल्लाह और उसकी बीवी सकीना को गिरफ्तार किया गया तो उनके पास से कुछ अहम दस्तावेजात भी मिली। योर ऑनर, वो दस्तावेजात एक रिक्रूटिंग एजेंसी के डॉक्यूमेंट्स थे, जिससे ये मालूम हो रहा था कि दोनों मियां बीवी हबीबुल्लाह और सकीना मुल्क छोड़ के दुबई भाग जाने का प्रोग्राम बना रहे थे। योर ऑनर, इस हवाले से जब हमने रिक्रूटिंग एजेंट जावेद साहब से पूछगछ की तो इस वारदात के हवाले से कुछ नए पहलू भी सामने आए। सर मैं चाहूंगी कि रिक्रूटिंग एजेंट जावेद साहब अदालत के सामने अपना बयान कलमबंद करवाएं। इजाजत है। आमिर शेख साहब जो हैं ये मेरे एक दोस्त के दोस्त हैं। इनको मैं इसी हवाले से जानता था। हबीबुल्लाह और सकीना को यही मेरे पास लेकर आए थे और इन्होंने कहा कि बड़े गरीब लोग हैं, इनका बाहर मुल्क कोई मुलाजमत का इंतज़ाम कर दो। तो मैं तो इनकी मुलाजमत का इंतज़ाम कर रहा था, लेकिन मुझे नहीं पता था ये लोग जराइम पेशा हैं। बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ रख सकते हैं। योर ऑनर, आमिर शेख ने जायदाद की लालच में ये वारदात प्लान की, अपनी बहन को कत्ल करवाया और अपने वालिद साहब को भी कत्ल ही करवाने की कोशिश की गई थी। वो तो हफीज साहब की खुशकिस्मती है कि उस कातलाना हमले में वो जाँ बहक नहीं हुए। योर ऑनर, मुल्जिम आमिर के खिलाफ शवाहिद का घेरा इस कदर तंग हो चुका है कि इसके पास कोई राह फरार बाकी नहीं बची। सर मुल्जिमान के खिलाफ एक मजीद सबूत तो आयो साहब के पास भी है। आयो साहब, आप बताएंगे कि मुल्जिमान हबीबुल्लाह और सकीना को आपने किस तरह गिरफ्तार किया? थैंक यू। सर मुल्जिम के खिलाफ एक और ठोस सबूत भी मौजूद है। मुल्जिमान हबीबुल्लाह और सकीना को बनू से गिरफ्तार किया गया है। उनका सुराग हमें इस तरह मिला कि जब मुल्जिम आमिर शेख और इसकी बीवी के खिलाफ ठोस सबूत जमा किए जा रहे थे तो हमें पता चला कि सरवत जहां के सेल फोन पर बनू से लगातार कॉलें की जा रही हैं। और सर ख़ास बात यह थी कि ये तमाम कॉलें वारदात के बाद की गई थी। और सर जब हमने खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस के ताउन से बनू में उस PCO के मालिक से तफ्तीश की तो हमें पता चला कि हबीबुल्लाह ने और सकीना ने इस सेल नंबर पर यानी सरवत जहां के सेल नंबर पर हर 2-3 दिन बाद कॉलें की हैं। मुल्जिम आमिर शेख, तुम्हें अपनी सफाई में कुछ कहना है? साहब, मैं अपना एतराफ़ जुर्म करता हूँ। मैं अपने वालिद की ज़मीन और जायदाद में से किसी को हिस्सा देना नहीं चाहता था। मैं ये सब कुछ अपने लिए अकेला हथियाना चाहता था और ताहिर इकबाल के आदमियों के हाथ जब मेरा छोटा भाई मारा गया तो उसी वक्त मेरे जहन में ये शैतानी आइडिया आया कि अगर बहन और वालिद को भी रास्ते से हटा दें तो मैं इस जायदाद का तना वारिस होऊंगा। जैसा वालिद साहब से तो मुझे उसी दिन नफरत हो गई थी,
मैंने अब्बा को आज सारा से कहते सुना है कि वो जायदाद का 60% हिस्सा सारा के नाम करने वाले हैं, और हमें क्या मिला? सिर्फ 40%। ये बात तो मुझे अब बता रही है। अब्बा के अज़ाइम तो मैं पहले ही भांप चुका था। क्या? तो फिर कुछ किया क्यों नहीं? तुम्हें क्या लगता है मैं इतनी आसानी से जायदाद सारा के नाम होने दूंगा? जो घर में तो नौकर लाए हुए हैं ना, मेरे ही हैं। तुम्हारा मतलब हबीब और सकीना? हबीब और सकीना, वक्त आने पर देखना ये दोनों क्या कर सकते हैं। बहुत जल्द अमीर होने वाले हैं, बस तुम्हारा साथ चाहिए। और हबीबुल्ला और सकीना को मैंने ही मुलाजिम रखवाया था। मैंने ही कहा था कि बहन और वालिद को दोनों को मार देना। अब्बा ही के कमरे में पिस्तौल रखी हुई होती है। साहब जी पता है मुझे, देखी है मैंने। जब कल सुबह सारा के बच्चे भी स्कूल चले जाएं, उसी वक्त उन दोनों को मारना है। ये तुम सारा के बच्चों को क्यों छोड़ रहे हो? देखो, मैं पहले बता दूं, मैं उन दो की परवरिश नहीं करूंगी, और वैसे भी जायदाद पर एक वारिस होगा। बच्चों को पालना ना पालना बात की बात है, और तुम्हारी इत्तला के लिए अर्ज है कि नाना के मरने के बाद नवासे नवासियों को जायदाद में कोई हक नहीं होता। और फिर लसबेला जाके बन्नू वाली बस में बैठ जाना। जब तक पुलिस अपनी कार्रवाई शुरू करेगी, तुम दोनों कराची से बहुत दूर जा चुके होगे। ये लो 50,000 एडवांस, बाकी 4.5 लाख तुम्हें बन्नू पहुंचा दूंगा मैं। साहब वो सब तो ठीक है, लेकिन अगर कहीं पुलिस ने हमें पकड़ लिया तो हम क्या करेंगे? इसकी फिक्र मत करो, अगर पुलिस ने तुम्हें पकड़ लिया तो मैं माफ़ कर दूंगा, क्योंकि अब्बा और सारा का इकलौता वारिस तो मैं ही हूँ। दुबई में तुम दोनों की नौकरी की बात मैंने पहले ही कर ली। काम पक्का उतारना, ऐसा ना हो कि अब्बा या सारा में से कोई जिंदा बच जाए। तो साहब जी आप फिक्र ही करें, काम एकदम पक्का करूंगा मैं। लेकिन शायद वालिद साहब की जिंदगी बाकी थी, इसीलिए अल्लाह ने उन्हें बचा लिया। जज साहब, हमें माफ कर दे, हमसे गलती हो गई, हम पर रहम करें, हमसे गलती हो गई जज साहब। वकला की बहस और मुल्जिमान आमिर शेख और मुल्जिमा सरवत जहां के एतराफ़ी जुर्म के बाद अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मकतूला सारा शेख को उसके सगे भाई आमिर शेख और सरवत जहां ने जायदाद हथियाने की खातिर अपने मुलाजिमीन हबीबुल्ला और सकीना की मदद से कत्ल करवाया। लिहाजा ये अदालत तमाम मुल्जिमान आमिर शेख, सरवत जहां, हबीबुल्ला और मुसम्मा सकीना को ज़ेर दफ़ा 302/34 और 109 ताज़ीरात पाकिस्तान के तहत सज़ाए मौत और 7 साल कैद व मुशक्क़त की सज़ा का हुक्म सुनाती है। यह अदालत मुल्ज़िम ताहिर इकबाल को अदम सबूत की बिना पर इस केस से बरी करती है। अदालत बर्खास्त की जाती है। कोर्ट नंबर 5 में अगर आप भी कोई केस पेश करना चाहते हैं तो हमें ईमेल करें court5@sama.tv।